अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो लोग रेलवेज़ के व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं उनमें गुज़श्ता 2 साल से उनका वास्ता इस फ़िक्रे से रेगुलर पड़ रहा है कि कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 अप 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस को आज के दिन के लिए कराची एक्सप्रेस में ज़म कर दिया गया है और मुसाफिर हज़रात जो हैं वो मुतलका रिज़र्वेशन ऑफिस से अपने टिकट रिफ़ंड करा सकते हैं। महकमा रेलवे तकलीफ़ के लिए मादरत ख़्वाह है और ये फ़ैसला सिर्फ़ एक दिन के लिए किया गया है। ये एक टाइप शुदा मैसेज कई हफ़्ते चलता रहता है फिर। और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जो 2012 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन चलाई गई थी और ये बड़ा अच्छा तजर्बा था। फोर ब्रदर्स ने इसको ओन किया था और उन्होंने इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके रेल को बताया था कि एक वीआईपी ट्रेन किस तरह की होती है और दूसरी ट्रेन वो शालीमार थी। मगर बाद में वो पेमेंट्स के इश्यूज़ के ऊपर फोर ब्रदर्स और पाकिस्तान रेलवे की ये बेल मुंडे ना चढ़ सकी और ये कैंसिल होगी डील। और उसके बाद बिज़नेस एक्सप्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए और वो बुरे दिन अब बदतरीन दिनों में तब्दील हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि रेलवे आज मुसाफिर ना होने की वजह से अपनी एक बड़ी अहम ट्रेन कैंसिल कर रहा है। और पिछले साल 2023 में तो कराकरम एक्सप्रेस भी कई दिन इसी एक मैसेज का शिकार रही। हालांकि कराकरम एक्सप्रेस वो ट्रेन है जिसमें एक महीना एडवांस में रिजर्वेशन नहीं मिला करती थी। तो अब ऐसी क्या वजह है कि क्या इशू आ गया कि रेल की ये इतनी प्रीमियम ट्रेन जो हैं वो इन बुरे हालात का शिकार हैं। उसकी वजह ये है कि रेल मैनेजमेंट जो है वो 1990 की दिहाई में रह रही है अभी भी, कि लोगों ने जो लॉन्ग रूट के पैसेंजर है वो उन्होंने ट्रेन ही यूज़ करनी है, जबकि अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। मोटरवेज़ के जाल ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है और रेल का सारा जो वीआईपी पैसेंजर था और आम पैसेंजर भी जो अफोर्ड कर सकता है वो एसी बसेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर अभी तो सिर्फ ये सखर तक मोटरवे बना हुआ है तो ये हाल हो गया रेलवे का। और कल कलां जब ये मोटरवे कराची तक पहुंच जाएगा तो रेलवे का बिज़नेस तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। और जो हम जैसे पुराने रेल लवर हैं हमारे लिए तो ये मौत वाली बात है कि आपकी रेल जो है वो ख़त्म हो गई एक अच्छी मैनेजमेंट ना होने की वजह से। वजह यह है कि मोटरवे के ऊपर ट्रैवलिंग स्मूथ है और गिवन टाइम के ऊपर बसें जो हैं वो आपको अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा रही हैं और बेहतरीन सहूलियात के साथ है। क्योंकि मैं डेली जब ऑफिस जाता हूं तो फैसल मूवर हमारा कोई ना कोई पैकेट आया हुआ होता है तो हम लोग वहां पे करने जाते हैं। तो वहाँ पर जो रश दिन ब दिन बढ़ता हुआ अब वो अपने अरूज को पहुँच चुका है। पहले वहाँ 2 काउंटर थे, अब 12 काउंटर हैं जो आम पैसेंजर के लिए हैं। और एग्जेक्टिव के लिए जो काउंटर की तादाद है वो काउंटर नहीं, वो उन्होंने छोटे छोटे एयर कंडीशनड फर्नेस्ड रूम बनाए कि वो वहाँ बैठ के सिर्फ रिजर्वेशन कराने अगर पैसेंजर आए तो उसको एक फ़ील हो कि वो कोई बहुत बढ़िया जो है वो सर्विस हासिल करने जा रहा है। तो फिर बसेस जो है वो गिवन टाइम के ऊपर वो अपने शेड्यूल पर पहुंच भी रही हैं, जबकि रेल जो है वो बुरे हाल का शिकार है। ट्रेन जो हैं वो वीआईपी ट्रेन भी वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे ले रही है लाहौर से कराची, जबकि बसें जो हैं वो 12-13 घंटे ले रही हैं। तो अब तो ये जो है और फिर एसी बस का किराया कराकरम बिज़नेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस की इकानमी के बराबर तकरीबन जा पड़ता है। सिर्फ 300-400 का फ़र्क है तो वो पैसेंजर उसको मैनेज कर लेता है। फिर ये मोटरवे के ऊपर जो स्मूथ जर्नी और टाइमिंग, आज टाइमिंग बहुत अहम है, उसकी वजह से ये रेल का सारा पैसेंजर भाग गया है। और मैं जब वहाँ जाता हूँ फैसल मूवर के टर्मिनल पर तो वो पाकिस्तान रेलवे की वो क्लास पैसेंजर की वो क्लास जो शालीमार एक्सप्रेस के एसी पार्लर में ट्रैवलिंग करती थी और तेज़गाम और कराची एक्सप्रेस के एसी स्लीपर में, वो सारी वहाँ फैसल मूवर पे है अब। और वो जारी बात रख रखाव से पता चल जाता है कि ये पैसेंजर किस क्लास का है। तो खुदारा अगर आप लोग इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप किराया तो कम कर देना, कम से कम कंपटीशन तो बने आपका। आप खाली ट्रेनें भगा के या इस तरह रोज़ ट्रेनें कैंसिल करके उससे आपका उससे रेल का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि रेल का तो बेड़ा गर्क हो रहा है और ये बहुत बुरा मैसेज आ रहा है। और फिर जैसे ही ये डीज़ल की कीमत कम होती है तो वो
फैसल मूव और इस तरह की जो डाइवो वगैरह हैं ये फ़ौरन किराया भी कम कर देती है। वहाँ किराया वो डिस्प्ले किया हुआ होता है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो लगा हुआ होता है अराइवल डिपार्चर का, तो उसके ऊपर वो बता रहे होते हैं कि आज ये फ़लाँ रूट का किराया इतना रिड्यूस हो गया, इतना हो गया। तो रेल पिछले साल से वही 330 रुपये पर लीटर डीजल वाले किराए पे अभी भी फंसी बैठी है। तो इससे हो क्या रहा है कि रेल का पैसेंजर भाग रहा है। अब तो कराक्रम एक्सप्रेस का भी बुरा हाल है और उसकी भी आखिरी 4-5 कोचेज़ में पैसेंजर बहुत कम होता है जब वो डेली यहाँ से गुजरती है और मैं उसको देखता हूँ। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आप जो है वो उसका किराया कम करें, क्योंकि आप ना तो रनिंग टाइम बसेस वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कोचेज़ आपकी इंतहाई घटिया हैं, वो वही कोचेज़ बदल बदल के एक दूसरी ट्रेनों में लगा रहे हैं। कराक्रम एक्सप्रेस का इतना बुरा रैक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जितने बुरे रैक से वो आजकल चल रही है। तो ये खामियां हैं, इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। ये तनकीद नहीं है, ये खामियां हैं। इससे रेल का सारा इमेज बर्बाद हो रहा है। आप किसी भी पुराने रेल फैन से पूछ के देख लें, वो यही कहेगा रेल इस वक्त बदतरीन हाल में है। तो अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि लॉन्ग रूट का पैसेंजर सिर्फ ट्रेन के ज़रिए ही सफ़र करेगा। अब भाई उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। तो खुदारा रेल के हाल पर रहम करें। और ये इकानमी का किराया, जो अगर इकानमी की कोचेज़ आप नहीं उस तरह की आपके पास हैं तो किराया कम करें। एसी बस का किराया इकानमी के बराबर है, गज़ब खुदा का। तो कौन पागल है जो सारा दिन मट्टी भी फाँकेगा और उसको ये भी नहीं पता कि ट्रेन आनी कब है। तो अभी तो ये बारिश का मसला है ना, बारिश के मसले के बगैर भी ट्रेनें इल्ला माशाल्लाह इसी तरह लेट ही आ रही होती हैं। तो आप इस सिलसिले को तब्दील करें, मेहरबानी करें, रेल बना के दिखाएँ।
विवेक को बुलाओ। हारून सिर्फ एक एलईडी लाइट रह गई है और बाकी तीनों जो रवायती येलो हैं वो लगा दी हैं फिर।
इंडिया अप्रोच कर रही है। रात बारिश हुई थी। तकरीबन खाली पड़ी हैं। ख़ास तौर पे ये जो बिज़नेस एक्सप्रेस है इसका तो बुरा हाल है। KPF4 जिसको G40 लीड कर रहा है। नाइन 014 अभी कुछ दिन पहले ये एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्क करता रहा है। ये चाइना से इंपोर्ट की गई नई कोचें हैं जो अभी हाल ही में पाकिस्तान रेलवे ने इस्तेमाल करना शुरू की हैं। ये बड़ा खूबसूरत कंटेनर है वन कंपनी का ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस। इसकी ये पेंट स्कीम बड़ी खूबसूरत है, पिंकिश ये वाला कंटेनर। Hamburg, Germany, Mersek, Denmark। Global खासी लंबी ट्रेन है KPF4। बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन तकरीबन खाली ही चल रही हैं अब तो। ये एक बहुत बुरा साइन है।
पहली 4 कोचेज तकरीबन डेली ही खाली होती हैं और बाद में बाकी पैसेंजर्स मौजूद हैं, तकरीबन अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है। या मेन इशू वेरी हाई फेयर, किराए कम होंगे तो कोई बात बनेगी। ये गाड़ी तो बड़ी टीप टॉप की हुई है और ये एक पुरानी कोच पे घुसेड़ दी है इसके अंदर, और यही रेलवे से मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। दैट्स द अगली साइड। एंट्रिंग मुल्तान मोटरवे। एंट्रिंग ऑन मुल्तान सक्खर मोटरवे, जिसका एंट्री पॉइंट है। ये नाकशाह से हम लोग इसके ऊपर अभी चढ़ने लगे हैं। एक्सप्रेस वे कहलाता है, मोटरवे तो नहीं कहलाता, मगर इसको ज़बरदस्ती इसमें शामिल किया हुआ है मुल्तान गोजरा सेक्शन को मोटरवे में M4 में। ज़्यादा लोगों ने चावल काश्त किया हुआ है, हालांकि ये चावल की काश्त का इलाका नहीं है। जब आप इस तरह के स्मूथ और आराम के रोड के ऊपर लग्जरी बस की लग्जरी सीट्स के ऊपर बैठ के एक बर्क रफ्तार ट्रैवलिंग करेंगे, फिर आप ट्रेन को कभी भी नहीं कंसीडर करेंगे। ये है ट्रेन की तबाही की असल वजह कि ट्रेनें अपग्रेड ना हो सकें, ट्रैक अपग्रेड ना हो सके ना, और रोड जो हैं वो इंतहाई अपग्रेड भी हो गए और बर्क रफ्तार भी हो गया। अब मोटरवे पे ना तो कहीं कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन है, ना कहीं काशन है जहाँ पर ट्रेन बार बार ब्रेक लगाएगी, टाइम खाएगी, और ना ही और जो रेलवे की बीमारियाँ हैं इसके ऊपर वो हैं। स्मूथ रोड है, आप हवा से बातें करते फराटे भरते इसके ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इसका एक अपना ही अब लेवल है। और इसको कम्पीट करने के लिए रेलवे को अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। फीड मिल है। हर जगह सोलर ही सोलर है।
हम लोग अब मोटरवे को छोड़ने वाले हैं। ये शाहरुख ने आधा इंटरचेंज हमारा जो है वो एग्जिट पॉइंट है। इसके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इतने खूबसूरत नहीं बनाए हुए जबकि लाहौर में बहुत खूबसूरत है। यहाँ सेटिंग ही नहीं की गई। यह है शाहरुख ने आलम मखदूम बशीर टूर प्लाजा। और अब हम पंजाब गवर्नमेंट के जनाजे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। इनका बेड़ा गर्क हो इनका। ये बदतरीन मुल्तान रिहाड़ी रोड जो अब खटरात में तब्दील हो चुका है और किसी बदबख्त को कोई इसकी परवाह नहीं है। यह मोटरवे है। और ये फैसल बोर ने हाल ही में बिल्कुल ब्रांड न्यू पेट्रोल पंप बनाया है, ये वाला। ग्रीन खेत
43 of Business Express. of Park Business Express. माशाल्लाह बड़ा तगड़ा इंजन है 9020। कल परसों अलामा इकबाल गया था वापस इसको GMU 30 लगा हुआ है, जबकि मैसेज 9015 का था। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये हैरत वाली बात है। वैसे 8216 किसी और गाड़ी का 15 अप का मैसेज था।